नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मुख्यमंत्री सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। इसका क्या नाम है गुड़िया का? भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई है। क्या देखा आपने और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यात्रियों की यात्रा सुगम रहे? शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं पर उनको रोकना भी पड़ा है। कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है। अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ, श्रद्धालु लोग आए हैं और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा जो कि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन पंजीकरण के भी आ रहे हैं साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े। सबकी यात्रा हरिद्वार से देहरादून डिस्ट्रिक्ट से सीधे उत्तरकाशी पहुंच जा रहा है, तो क्यों ना वहाँ हरिद्वार और देहरादून में रोक लिया जाए और यहाँ अभी मैंने समीक्षा बैठक करी है आज। हरिद्वार और देहरादून पूरे प्रदेश के सारे ही लोग उस पर थे हैं, प्रमुख लोगों से। तो हरिद्वार देहरादून में जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो यात्रा से संबंधित लोग हैं, धामों के लोग हैं, उनसे वार्ता करने के बाद ही वहाँ से यात्रा आगे चालू की जाएगी। सर, पार्किंग की भी समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। जो भी समस्या है इस पूरे क्षेत्र के लिए, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए निकट भविष्य में हम मास्टर प्लान बनाएंगे, जिससे कि ये सारी समस्याएं जो है उनका समाधान होगा। लोगों को आसानी से जो है आने जाने का मार्ग भी चौड़ा होगा। अन्य पार्किंग की व्यवस्थाएं, आवास की व्यवस्थाएं, पेयजल से संबंधित व्यवस्थाएं, वाहन पार्किंग, सभी व्यवस्थाएं उसमें हैं। तो उन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये यात्रा, चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की यात्रा है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहाँ इस पूरे क्षेत्र वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये चारधाम यात्रा लाइफलाइन है, वहीं देश और दुनिया के सभी श्रद्धालुओं की आस्था श्रद्धा की भी ये यात्रा है। इसलिए हम इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर पूरे व्यवस्थित करने के लिए, सारे साधन बनाने के लिए, आगे भविष्य की दृष्टि से जो ये यात्रा में तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुरूप जो है उसका नियोजन करेंगे। धन्यवाद। सुविधाएं मिलनी चाहिए और अब इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। लापरवाही पर सख्ती से कार्रवाई होगी, व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। अधिकारियों को ऐसी हिदायत दी गई है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी अगर अधिकारियों में पाई जाती है या प्रशासनिक अधिकारियों में पाई जाती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने पाए, किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को समस्या ना होने पाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद ही जिम्मेदारी उठाई और ग्राउंड पर
खुद मुख्यमंत्री उतर गए, मोर्चा संभाल लिया मुख्यमंत्री ने। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं, सवाल यह है कि यह ऐसा पहली बार नहीं है कि यात्रा इस वर्ष से शुरू हुई है, गत वर्ष यात्रा होती आ रही है। सरकार को जब पता है कि रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में सरकार को पहले से मास्टर प्लान बना के रखना चाहिए, न कि भविष्य में हम मास्टर प्लान बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि श्रद्धालु जब इतनी भारी मात्रा में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अव्यवस्था फैलने की पूरे चांस है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई है वो अधिकारी फील्ड कर्मचारी के रूप में समझे जा सकते हैं। यानी जो चेक पॉइंट पर जो अधिकारी मौजूद थे या कर्मचारी मौजूद थे जिनकी तरफ से बेतहाशा यात्रियों को सीधे आगे भेजने का काम किया गया, उनकी सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू किए गए थे उसमें तारीख वाइज ये कह सकते हैं कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन देने का काम किया जा रहा था। यानी 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है, 10 अप्रैल से चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हुई है। यानी जिनका रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हुआ था उनको 10 तारीख से आगे की जो तिथियां, उन तिथियों में उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था और उनको रजिस्ट्रेशन वहां देने चाहिए थे। लेकिन जब 10 तारीख को यात्रा प्रारंभ हुई उसके दिन में ही ये कह सकते हैं कि अगले आने वाले 10 से 15 दिन के जो रजिस्ट्रेशन थे उसमें जिन सभी यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किए थे वो एक साथ वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा जो स्थानीय जो लोग थे या जिनको छूट राज्य सरकार की तरफ से मिल चुकी है कि वो अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कराएंगे, जो लोकल लोग होंगे वो लोग भी अपनी देवडोलियों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। और यही वजह रही कि इस दौरान जो भीड़ वहाँ पर थी वो भीड़ नियंत्रण से बाहर वहाँ पर हुई और राज्य सरकार की जो मुश्किलें थी या जो स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई हुई थी वो सब पटरी से उतरती हुई नजर आई। उसके बाद स्थितियां लगातार बिगड़ती और रूप में यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी वहाँ पर थी वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन को ना तो चेक प्रॉपरली रूप से कर पा रहे थे और ना ही यात्रियों को रोकने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था। ऐसे में जब पहाड़ों पर खासतौर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए जो यातायात के जो मार्ग हैं वो काफ़ी संकरे मार्ग कहे जाते हैं, डबल लेन सड़कें वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में उन संकरे मार्गों पर अगर एक ज़्यादा वाहन वहाँ पर गतिमान रहेंगे तो फिर यात्रियों में जाम लगना वहाँ पर स्वाभाविक है। और यही वो छोटी छोटी कमियां थी जो बाद में बड़ी विकराल रूप यहाँ पर धारण करती हुई नजर आई और राज्य सरकार के हाथ पांव फूलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन उनकी तरफ से रोजाना एक समीक्षा वहां पर की जाती थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते थे, लेकिन उन दिशा निर्देशों का सही रूप में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो धरातल पर नहीं उतर पाए। और यही वजह रही कि जो चारधाम यात्रा में जो व्यवस्थाएं थी वो सब ध्वस्त होती रही और व्यवस्थाओं का बोलबाला बढ़ता चला गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। अधिकारियों की जिम्मेदारी वहां पर तय कर दी गई है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल बड़कोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, मुख्यमंत्री कई बार इसके पहले भी मीटिंग कर चुके हैं और मुख्य सचिव से लेकर जिलाधिकारी से लेकर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबके साथ समीक्षा बैठक की जा चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतनी बैठकों के बावजूद, इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद ये जो अव्यवस्था फैल रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इसके बाद इस पूरी लापरवाही के पीछे उन चारधाम यात्रियों की क्या गलती है जिनको इतनी सुविधा उठानी पड़ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी जो समस्या जो यहाँ पे आ रही है, सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या है, जो फर्जी जो लोग आ रहे हैं, फर्जी जो जी उपेंद्र, हम आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, सवाल यही है कि मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया जा रहा है कि अगर आपने लापरवाही की तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सवाल यह है कि इतनी बंदोबस्त होने के बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी कि जब श्रद्धालु आएंगे तो जाहिर सी बात है अव्यवस्था फैलेगी, पार्किंग को लेकर के और रुकने को लेकर के, हर चीज को लेकर अव्यवस्था फैलेगी। ऐसे में क्या प्रशासन ही पूरी तरीके से लापरवाही है या वो जो मास्टर प्लान बनना चाहिए था वो सही समय पर बन नहीं पाया और एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया, उसका खामियाजा अब प्रशासन से लेकर सरकार को भुगतना पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, ये दोनों तरीके की खामियां यहाँ पर उजागर हुई है। सबसे बड़ी खामी ये रही है कि लोगों को उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए लगातार आमंत्रित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा था। प्रशासन बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का दावा यहाँ पर कर रहा था। लोगों में जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिला वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए, जिसके चलते कह सकते हैं कि जो भीड़ केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पूर्व विगत वर्षों में देखने को मिलती थी वो इस बार गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में देखने को यहाँ पर मिली। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता था कि जो चारधाम यात्रा की जब शुरुआत होती है तो यमुनोत्री धाम से उस चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए थी। लेकिन विगत वर्षों में अक्सर ये देखा जाता था कि यमुनोत्री गंगोत्री के बजाय ज्यादातर जो श्रद्धालु यहाँ पर आते थे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तरफ रुख करते थे। लेकिन इस बार ज्यादातर श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए रुख करा। ऐसे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो विगत वर्षों के जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते थे उनके अनुभवों के आधार पर जिला प्रशासन की तरफ से वो व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई थी। लेकिन उम्मीद से ज्यादा जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे, एक आंकड़े के रूप में अगर हम इसे समझना चाहें तो इस रूप में समझ सकते हैं कि पिछले वर्ष जब कपाट खुले थे तो कपाट के दिन वहां पर 9,000 हमारे साथ बने रहिएगा। उपेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आप सुन पा रहे मुझे? जी सर। जी उपेंद्र, सवाल यही है कि जो मुख्यमंत्री अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, क्या कुछ उस बैठक में निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा? क्योंकि अब मोर्चा तो खुद ही अब मुख्यमंत्री ने संभाल रखा है, तो क्या कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ अब मास्टर प्लान आगे बनने जा रहा है जिससे आने वाले यात्रियों को जो चारधाम में आ रहे हैं यात्रा करने के लिए उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो? जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री ने जो आज यहाँ पे जो यात्री आए हैं उनसे एक अपील करी है कि जो लोग भी सब जिसका रजिस्ट्रेशन है वो उसी डेट में आए। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जिन लोगों का 22 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख या जून तक जिनका रजिस्ट्रेशन है वो लोग भी अभी यहाँ पहुंच चुके हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी व्यवस्था फैली हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी से अपील करी है कि इस तरह से लोग यहाँ पर न आए। जो लोग यहाँ पे आ गए उनके दर्शन में सकुशल कराए जाएंगे। बाकी लोग इस तरह से न आए कि लोग अभी जहाँ पर है जिस दिन का रजिस्ट्रेशन है उसी तारीख को यहाँ पे पहुंचे, जिससे कि हम यहाँ पे माँ यमुना या माँ गंगा के चारों धामों के जो दर्शन है वो आप सकुशल से कर पाएंगे। उपेंद्र, चारों धामों में कौन कौन से वो धाम हैं जहां पर ज्यादा समस्या देखी जा रही है, या चारों धाम, चाहे यमुनोत्री की बात कर लें, केदारनाथ की बात कर लें, गंगोत्री की बात कर लें, क्या चारों धामों में वही समस्या है या कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, और उसको लेकर के क्या तैयारी की जा रही है, क्या व्यवस्था की जा रही है? जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो यमुनोत्री धाम में है, क्योंकि यहाँ पे रोड सकरे होने के कारण जो यहाँ पे पालीघाट तक है, पालीघाट से आगे जो रोड है सिंगल रोड है जहाँ पे वन वे किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी जानकी चौक तक पूरा जाम लगा रहता है। एक घंटे 2 घंटे तक गाड़ियों को रोका जाता है, फिर वन वे किया जाता है, फिर गाड़ियों को, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे जो यमुनोत्री धाम में जो प्रॉब्लम देखी जा रही है रोड की वो प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सक्रिय होना और यहाँ पे जो बिजली विभाग है जब यात्रा खुलती है तभी काम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कोई कुछ नहीं करते हैं। और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि आज तक प्रशासन ने कुछ नहीं करा। जब यात्रा जब खुल गई है तो चार धाम के कपाट जब खुल गए तब ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तब यहाँ पे रोडों का थोड़ा मरम्मत कर रहे हैं, पानी की हो, किसी चीज की, हर चीज की व्यवस्था है। इसलिए कहीं ना कहीं जनता को भी प्रशासन से नाराजगी देखने को मिली। जी ठीक है अभय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी को साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां इस साल चारधाम यात्रा में बीते सालों की तुलना में लगभग 2 गुने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मार्ग पर जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में इसके मुख्य कारण के तौर पर बड़ी गाड़ियों को माना जा रहा है। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और हर साल की तुलना में गत वर्षों से अगर देखा जाए तो इस साल ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, ये पहली बार है इस तरह की दिक्कतें आई। तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन स्विफ्टली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही है, वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है।
आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रहे, 400-500 गाड़ी यहाँ रोका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित न हो और ये चलता रहे। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की माने तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तरह यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी मास्टर प्लान के तहत विकास काम किए जाएंगे। डीजी सूचना ने यह कहा कि आज सीएम धामी बड़कोट में यात्रा की व्यवस्थाओं को खुद परखने जा रहे हैं। नहीं, यमुनोत्री धाम के जो यात्री हैं और बड़कोट का जो है, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि गंगोत्री यमुनोत्री दोनों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, तो उसकी भी चर्चा वहां पर करेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्वयं मौके पर परखेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार चारधाम यात्रा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से समय निकालकर गुरुवार को देहरादून सचिवालय पहुंचकर चारधाम यात्रा के संबंध में बैठक ली और जिसके बाद आज एक बार फिर सचिवालय में यात्रा को लेकर बैठक की गई। बैठक की जानकारी देते हुए डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने यह बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से कड़े निर्देश देते हुए बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को जाने ना दिया जाए। इसके साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अभी बंद ही रखा गया है। देखिए, जैसा कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया था, उसमें 2-3 निर्णय लिए गए थे कि बिना पंजीकरण के कोई नहीं जाएगा। उसी के क्रम में कल काफी लोगों को लौटाया भी गया है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे पहले हो रहा था उसको रोक दिया गया है। उसका असर दिखा भी है। अगर यमुनोत्री की बात करें तो आज लगभग अब तक 9,000 यात्री वहां पर हैं। ऐसे ही गंगोत्री में भी इतने ही हैं। तो जो एक अप्रत्याशित भीड़ की स्थिति बनी हुई थी वो अब नियंत्रण में है और जो गेटवे सिस्टम लागू किया है, गेट से थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद उनको सभी जो श्रद्धालु उनको छोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर जाम की कोई स्थिति नहीं है। जो गाड़ियाँ रुक रही हैं वो गेट सिस्टम की वजह से रुक रही हैं। तो वहीं बढ़ती गर्मी के साथ साथ डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारियों ने आम जनता के लिए एक परेशानी बनकर उभर गई। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी देहरादून की यदि बात कर लिया जाए तो पिछले वर्ष डेंगू का कहर इस कदर बढ़ गया था कि अस्पतालों में मरीजों की भरमार देखने को मिली थी, जिस वजह से स्वास्थ्य महकमा भी कई सवालों के घेरे में आ गया था। हालांकि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग पुरानी गलतियों से सीख लेकर डेंगू के ब्रीडिंग सीजन से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। लार्विसाइडल और फोगिंग करवाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नगर निगम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 23 मार्च से हमारा जो है डेंगू का स्पेशल जो कार्य योजना है वो हमारी लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अलग से जो है गाइडलाइंस और जो है वो जारी किए गए हैं, जिसको कि जो है अक्षरश अनुपालन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोगों की जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी हम लोगों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें जल भराव की ऐसी स्थिति होती है या जहाँ नाले जो हमारे ओवरफ्लो कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जमा पानी की शिकायत आती है तो उस पर लार्विसाइडल का छिड़काव। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर मौसम भले ही पानी फेर दिया हो, लेकिन अब आने वाले दिनों में फिर से मौसम शुष्क रहने पर वन विभाग ने कमर कस लिया है। आपको बता दें कि पीसीसी हाफ धनंजय मोहन की माने तो सभी अधिकारियों को फिर से फील्ड में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे आग पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। तो जंगलों की आग पर प्रशासन सख्त है और इसके लिए लगातार अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि पहले
जो जंगलों में आग लगी थी उसको लेकर तो बारिश होने की वजह से आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अब फिर से एक बार जब अब मौसम शुष्क हो रहा है तो फिर से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए पहले से ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र में पेड़ पर लटका शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।